राधे राधे भक्तों, आज मैं एक भक्त और भगवान की कहानी सुना रही हूँ। तीनों लोकों में राधा की स्तुति से देवर्षि नारद खींच गए थे। उनकी शिकायत थी कि वह तो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता। हर भक्त राधे राधे क्यों करता रहता है। वह अपनी यह व्यथा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण भयंकर सिर दर्द में करा रहे हैं। देवर्षि के हृदय में भी टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या इस सिर दर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के रक्त से यह दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना रक्तदान कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पाँव धोकर पिला दे तो मेरा दर्द शांत हो सकता है। नारद ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वह भी भगवान के श्रीमुख में, ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला ये सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो सकता है। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वह रुक्मणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए, तो संभवतः रुक्मणी इसके लिए शायद तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मणी के पास गए। उन्होंने रुक्मणी को सारा वृत्तांत सुनाया तो रुक्मणी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौट कर रुक्मणी की बात श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा ने जैसे ही सुना, तत्काल एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने दोनों पैर डुबोए। फिर वह नारद से बोली, देवर्षि, इसे तत्काल श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पाँव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नामक नरक में भी थोड़ नहीं मिलेगा, पर अपने प्रीतम के सुख के लिए मैं अनंत युगों तक नरक की यातना भोगने को तैयार हूँ। अब देवर्षि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम के स्तुति गान क्यों हो रहा है, क्यों सब लोग राधा राधा जपते रहते हैं। उन्होंने भी अपनी वीणा उठाई और राधा की स्तुति गाने लगे और श्री कृष्ण के चरणामृत राधा जी के चरणामृत श्री कृष्ण को पिलाया। जैसे ही श्री कृष्ण का सिर दर्द शांत हो गया। इस तरह राधा की ऐसी भक्ति के कारण ही तीन लोकों में, इस धरती पर राधा जी का नाम जपा जाता है, जिसको जपने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। जय श्री राधे कृष्णा।